ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। मेरी माँ एक छोटे से गांव से संबंध रखती है और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती है। ऐसे ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे नाना जी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना जी अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए और सामान लेते समय उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। तभी उनको बहुत तेज झटके से ब्रेक मारनी पड़ी और जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह बहुत जोर जोर से रो रही थी। नाना जी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई होगी। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ नहीं बोली। तभी नाना जी ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। अब नाना जी उस औरत को अपने घर लेकर चले गए। तभी घर पहुंचते ही नाना जी के घर वालों ने उस महिला के बारे में उससे पूछा, तो नाना जी ने उस औरत की सारी कहानी बताई और नाना जी ने यह भी कहा कि आज खाना यही बना देगी। लेकिन नाना जी की माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। तभी माँ ने उसे रसोई घर में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए ही रसोई घर में चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाजें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माँ ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी तक वह थैलियों में से मछलियां ही निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाना खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। माँ को लगा कि शायद वो अनजान लोगों से डर रही होगी और माँ रसोई घर से चली गई। जब 10 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर माँ बहुत ज्यादा डर गई। उनके पैर जैसे वहीं जम गए हों। उनके गले की आवाज निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई के स्लेब पर बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियां खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। तभी माँ ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उस चुड़ैल की तरफ दौड़ी और कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन बहुत तेज आवाजें निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भागने लगी।
सारे लोग डर के मारे कांपने लगे और सभी लोग नाना जी की माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। दोस्तों, वाकई में वो डायन बहुत खतरनाक थी। नाना जी की माँ ने सही समय पर सही काम कर दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।